बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगी आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो ये व्लॉग 2-3 दिन पहले का है और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि व्लॉग अपलोड करने का और वॉइस ओवर करने का मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था। मतलब मुझे मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और यहाँ मैं अज़लान को जो है वो पढ़ा रही थी, तो जितना टाइम मुझे बनाने में लगा था ना, उससे मेरे ख़्याल से उससे बहुत ही कम अज़लान को करने में लगा था। उसने बस लाइनें मारी हैं जैसा दिल चाहा। ख़ैर वो बहुत एन्जॉय कर रहा था अपनी स्टडी को और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था उसके साथ। तो इस दिन जो है ना वो अज़लान को पढ़ाई-वढ़ाई करवा के और इस दिन के बाद ही मेरी तबीयत जो है ना, मतलब इसी दिन मेरी तबीयत ख़राब होने शुरू हो गई थी। तो बस यहाँ अज़लान को पढ़ा दिया था और वो बहुत एन्जॉय कर रहा था। यहाँ मैं उसे कह रही थी कि कलर करो और वो ट्रेस कर रहा था। मतलब ट्रेसिंग कर के उसको इतनी आदत हो गई थी कि वो एप्पल को भी ट्रेस कर रहा था, कलर नहीं कर रहा था। तो यहाँ उसे इतना इंटरेस्ट लेके वो काम इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने उससे कहा था कि जब आप काम कर लोगे ना तो फिर आपको मैं आइसक्रीम दूँगी। तो आजकल उसकी फ़ेवरेट जो है ना वो ये चॉकबार आइसक्रीम है और इसका वो रिव्यू भी देगा कि उसको कैसी लगी। बस उसके लिए आइसक्रीम मैंने निकाल ली थी और सोचा मैं भी आइसक्रीम खा लेती हूँ। और साथ-साथ जो है ना वो मैंने अहियान को भी आइसक्रीम दे दी थी। अहियान को मैंने चॉकबार ही दी थी। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है कि ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल चाहता है। और अहियान लोग जो है ना वो पिस्ता आइसक्रीम इतनी शौक़ से नहीं खाते। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं घर पे बनाती भी नहीं हूँ। पर मैं इस दफ़ा सोच रही थी कुछ चॉकलेट वगैरह आइसक्रीम उनको बना कर दूँ। तो यहाँ वो अपना रिव्यू भी देगा खाने से पहले कि उसको किस तरह की लगी आइसक्रीम। Yummy ice cream, yummy ice cream, yummy ice cream, yummy ice cream. और जो है ना इसके बाद ये इतना ही रोया था क्योंकि आइसक्रीम ये बहुत स्लो स्लो खाता है और वो मेल्ट हो गई थी। तो इसने कहना शुरू कर दिया, मेल्ट तो नहीं कह पा रहा था तो कहता है मेरी आइसक्रीम जो है ना वो ब्रोक हो गई। अच्छा, इसके बाद फिर मैं खाना बनाने आ गई थी। मेरा सारा टाइम इसको चुप कराने में लग गया था और मैं वीडियो बिल्कुल बनाना भूल गई कि वो रो कैसे रहा था। अच्छा, यहाँ पर ना 1-2 दिन पहले मैं अम्मी के घर गई थी तो मेरे बेटे ने साग बनाया था और साग में उसने जो है ना कुछ भी नहीं डाला था। मतलब बस डीप फ्रीज़र से निकाला था तो वो तो बॉइल्ड साग था, उसमें कुछ भी नहीं डला हुआ था। तो उसने सिर्फ़ मिर्ची और नमक डाली थी और फिर मुझे फ़ोन करके कहा कि साग वैसा क्यों नहीं बन रहा है जैसे आप बनाती हो। तो जब मैंने पूरी डिटेल बताई कि इस तरह से बनाओ तो उसने सोचा छोड़ो छोड़ो नहीं बनाता हूँ, कुछ ऑर्डर ही कर लेता हूँ। तो उसने फिर ऑर्डर करके कुछ खा लिया। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो वो निकला हुआ ये तो इससे पहले वो ख़राब हो जाए मैं इसको बना लेती हूँ। तो मैंने ऑयल में लहसुन का तड़का दिया और अभी वो लाइट ब्राउन हुए ही थे कि मैंने प्याज डाल दिए थे। और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था। पता नहीं मैंने इसमें प्याज डाले भी थे कि नहीं। खैर प्याज अगर डालें तो थोड़ा सा ब्राउन करें। फिर इसमें मैंने कुटी हुई टमाटर डाल दिए थे और नमक वगैरह, कुटी हुई मिर्च वगैरह सब उसने डाला हुआ था। तो मैं अभी नमक वगैरह टेस्ट नहीं करूँगी। और फिर मैंने साग डाल दिया था और साग को ना अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद मैंने चेक किया था तो नमक थोड़ा कम था, सिर्फ़ इसमें मुझे नमक की एडिशन करनी पड़ी थी। और जब इसकी पूरी बुनाई हो गई तो बस इसमें मैंने 1 चम्मच भर के बटर और 1 हरी मिर्चें ऐसे ही रख ली थी और बस ये तैयार था। और फिर मैं बना रही थी राइस। तो ये राइस जो है वो अज़लान की फ़रमाइश पे बने थे क्योंकि रो रो के वो इतना थक गया। फिर जब मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाओगे इस टाइम? तो उसने कहा उसको येलो राइस खाना है। तो यहाँ उसके लिए येलो राइस बना रही थी। अ, तो मैंने प्याज हल्के-हल्के सौटे कर लिए थे, लाइट सा कलर चेंज हुआ तो उसमें मैंने ढेर सारा लहसुन डाल दिया। मतलब समझे 4 से 5 कलियाँ, आजकल जो मोटी-मोटी कलियाँ आ रही हैं ना वो वाली कली मैंने इसमें चॉप करके डाल दी थी। और वो भी हल्के से जब लाइट ब्राउन होने लगे तो उसमें मैंने आलू डाल दिए थे। छोटे-छोटे आलू थे, कोई 3 से 4 अम, नहीं 5 थे पूरे। तो मैंने 5 डाल दिए जिसमें 2 तो बड़े थे और कुछ छोटे थे। मतलब सब मैंने काट-पीट के डाल दिए क्योंकि अज़लान जो है वो आलू ज़्यादा शौक़ से खाता है, इसलिए मैंने आलू इसमें ज़्यादा डाले थे। और
यहाँ मैंने जो है ना कोई और मसाला यूज़ नहीं किया था, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ बिरयानी मसाला यूज़ किया था। तो ये सिंधी बिरयानी और जो है वो बॉम्बे बिरयानी पड़ी हुई थी, मतलब सिंधी बिरयानी मेरे पास 1 टेबल स्पून पड़ी हुई थी वो, और थोड़ी-सी मैंने बॉम्बे बिरयानी डाल दी थी। इसको मिक्स कर दिया था और उसमें टमाटर डाला था। पहले तो मैंने 1 टमाटर डाला था, लेकिन ये मुझे कम लगे तो आगे मैं और 2 डालूँगी, तो टोटल मैंने 3 टमाटर इसमें जो है ना वो थोड़े बड़े साइज़ के डाले थे, और थोड़ा-सा पानी डाल दिया था ताकि अच्छे से जो है ना आलू भी पक जाए। और टमाटर डालने के बाद मैंने इसे कवर करने के बाद जो है ना टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे कवर करके रखा था। अच्छा, खाने सबसे ज़्यादा मज़े के कब बनते हैं, जब आप उसकी भुनाई बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप भुनाई अच्छे से ना करें ना, तो खाना कभी भी मज़े का नहीं बनता, ऐसे कच्चा-कच्चा सा बनता है। तो खानों में जो जायका लाना होता है ना, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है और थोड़ी भुनाई चाहिए होती है। पेशेंस इसलिए क्योंकि आपको गर्मी में खड़ा होना पड़ता है, और भुनाई इसलिए क्योंकि जब तक आप भुनेंगे नहीं तो हर चीज़ जो है वो कच्ची-कच्ची रह जाएगी। अच्छा, यहाँ मैंने चावल डाले थे 1 कप, ये मैंने भिगो कर रखे हुए थे, और उसका डबल जो है वो पानी डालूँगी। मतलब चावल आप जितने भी लें, 2 ग्लास या 2 कप पानी जो है वो एक्स्ट्रा डालें। जिस चीज़ से भी आप मेजर कर रहे हैं उसी चीज़ से मेजर करके डालें। यहाँ मैंने टेस्ट कर लिया था, मुझे नमक जो है वो कम लगा था, तो नमक मैंने थोड़ा और डाल दिया था। 2 हरी मिर्चें, अगर आप लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते तो काट कर, मैंने यहाँ साबुत ही डाले थे। और थोड़ा-सा जो है ना वो मैंने इसमें डाल दिया था पुदीना, अच्छे से हाथों से तोड़-तोड़ कर। और यहाँ मैं देख रही थी कि हो गया कि नहीं। अच्छा, यहाँ थोड़ा-सा क्लिप रह गया था, मैंने इसमें येलो कलर का फूड कलर भी डाला था ताकि येलो कलर आ जाए, और इसे दम दे दिया था। और यहाँ जब मैंने ये और यहाँ जब मैंने ये कवर खोला तो अज़लान बिल्कुल साथ ही खड़ा हुआ था टूल रख के, और इतने मज़े से उसने मुझे कहा था कि वाओ नाइस येलो राइस, मतलब मुझे उस पे इतना प्यार आया था इस वक़्त। और उसने अच्छे से जो है ना अ, सही से पेट भर के खाया था। मतलब अगर उसका फ़ेवरेट फूड होता है ना, तो वो खाना बहुत अच्छे से खाता है, और आजकल माशाल्लाह उसने खाना खाना शुरू कर दिया है, तो मुझे बहुत सुकून हो गया। आजकल उसने ओट खाना कम कर दिया है। तो ये था उसका खाना, और इसके बाद भी इसने और लिया था, तो यहाँ मैं इसको खिला के पूछूँगी कि इसको कैसा लगा। और मुझे ना यहाँ इस पे बहुत प्यार आ रहा था जो मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस पे बहुत प्यार आ रहा था। तो बस इसको यहाँ मैं थोड़ा-सा खिलाऊँगी और इसका रिव्यू फिर दिखाऊँगी आपको कि इसको कैसे लगे। और रेहान को भी मैंने खाना दे दिया था, उसको तो साग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने साग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ली थी। और अज़लान तो बिल्कुल साग नहीं खाता, तो उसको मैंने साग बिल्कुल नहीं दिया था। और ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मुझे कफ़ इतनी ज़्यादा हो रही है, और मैं कंट्रोल करके बैठी हुई हूँ। अच्छा, ये देखें, यहाँ मैंने इसको खिलाया और पूछा कि कैसा है, और इसने जल्दी से अपना थंब निकाल के दिखा दिया कि मज़े का। और ये है मेरा। तो बस यहाँ मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जी, अल्लाह हाफ़िज़।